तो एक बार फिर से आप लोग सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर इस वीडियो में देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इन क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करेंगे, साथ साथ इनके अलावा और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीटेट, बीएड, बीएसएससी या डीआरडीओ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं, रेलवे से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, तो अगर आप उनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 42 है, इससे पहले पार्ट 41 बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाइएगा वॉच कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नंबर एनोलॉजी का ये क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों देखिए कि 56 से जैसे 61 बना है, जिस लॉजिक से बना हुआ है 56 से 61, उसी लॉजिक से यहाँ पर 78 से यहाँ पे क्या मिसिंग नंबर आएगा। तो ये मिसिंग नंबर या मिसिंग संख्या जब भी निकालनी रहे तो हमें क्या करना है, जो लेफ्ट साइड लॉजिक लगी रहेगी वही हमें पता करना है कि 56 से 61 बना कैसे। सेम वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए 56 और 61 कैसे बन सकता है, सोचिए आप। अगर हम 56 और 61 में अंतर देंगे तो 56 और 61 में दोस्तों अगर प्लस कितना कर सकें, अगर हम 5 प्लस करें तो आपका 61 हो जाएगा। 78 में भी अगर हम 5 प्लस करें, यही लॉजिक लगाएं तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। 83 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी कि ये लॉजिक लगेगी नहीं और इतनी इजी एग्जामिनर जो है देगा भी नहीं क्वेश्चन इतना इजी। तो फिर क्या करेंगे, कुछ और सोचिए। देखिए अगर दूसरे टाइप से इसको सोचते हैं आप, तो मैं 56 में 5 और 6 दोनों को अलग कर देता हूँ, यानी 5 को यहाँ लिख देता हूँ और 6 को यहाँ पे, और दोनों का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। क्या स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 मिलता है और प्लस में बना देता हूँ। क्या करता हूँ, प्लस बना देता हूँ, और 6 का 36। अब इन दोनों को जोड़िए, 6 5 11, 3 3 3 6, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 61 आ गया। किया क्या गया है, जैसे 78 है, यही लॉजिक अगर इस पर अप्लाई करें तो क्या करेंगे, हम 7 और 8 को अलग अलग लिख लेंगे, 7 प्लस 8, और इनका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके उसको हल कर लीजिए, 7 7 49 प्लस 8 64 हो जाएगा। अब देखिए इनको जोड़ करके 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, 113 दोस्तों आ रहा है। देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें लॉजिक सिर्फ पता करनी रहती है, अगर पता चल जाती है तो वही हम अप्लाई कर देते हैं अगले पे। यहाँ पर काउंटिंग फिगर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो। जब भी ऐसा फिगर दे दे और त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए कहे तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखिए इस टाइप का अगर फिगर हो और इसमें इस तरीके से क्रॉस बनाओ, यानी विकर्ण आपस में मिले हुए हों, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे त्रिभुज की संख्या काउंट करेंगे। नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। हमने क्या किया, हर खाने की नंबरिंग कर दी। 4 जो मैक्सिमम आए उसी का दूना कर दीजिए, यानी कि 4 दूना के 8। इसमें त्रिभुज की संख्या 8 हो गई। और इस टाइप का अगर फिगर हो, देखिए ये सारे वायरल हैं, यूट्यूब पर हर जगह मिलेंगे, बस उन्हीं को मिला करके ये आपका फिगर बनाया गया। अब इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे और इन दोनों नंबरों को जोड़ लेंगे, तो 1 2 3, यानी इस टाइप का है तो 3, इस टाइप का है तो 8। चलिए अब इसमें जो है अलग अलग मैं पार्ट में बांटता हूँ। पहले इसमें ध्यान दीजिए, इस वाले में। इसमें अगर देखेंगे तो पहले एक ये देंगे आप, सेम टू सेम वही वर्ग वाला है, तो इसमें आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है, 8 हो गया। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, इस वाले पे ध्यान दीजिए। तो इसमें ये आपका लाइन है और ये आपका फिगर बना हुआ है, तो सेम टू सेम यही चीज़ है आपकी, यही है कि नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, एक तो ये इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, यानी कि यहाँ पे 2 है, यानी 8 2 10, 10 3 13, कितना हो गया, 13। तो अब सेम टू सेम फिगर यहाँ पर इस साइड भी वही बना हुआ है, सब कुछ। तो इसमें भी 13 हो जाएंगे और इसमें भी 13। चलिए अब क्या आंसर हो गया, नहीं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो सेम यही वर्ग वाला जो है आपका विकर्ण वाला, ये आपका हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका कितना आपने निकाला है, 8। और कुछ देखिए और ध्यान देंगे तो अभी और भी मिलेगा। वो क्या मिलेगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला जो है उसके बीच में भी ऐसे ही है रेखा खींची हुई, तो सेम यही फिगर बनेगा, यही वाला ऐसे। इसमें भी 3 होते हैं, तो यहाँ पर 3, 13 दूना 26, ये 13 दूना 26 हो गया, 26 और 3 दोस्तों कितना हो गया, 29 हो गया, 29 और 8 37। अब ये आपका आंसर हो गया कितना, 37। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना भी जटिल फिगर दे देगा, अगर आपको तरीका मालूम है दोस्तों तो आप सेकंडों में निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता रहता है। अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्वेश्चन है। कैसे कह रहा है कि ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। जैसे टिल दिया हुआ, टेबल दिया हुआ, पाइल दिया हुआ, टैब दिया हुआ, प्रिंग दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इनके पहले हमें जोड़ देना है। तो कौन सा जोड़ें, एस जोड़ें, सी जोड़ें, बी जोड़ें, एच जोड़ें, आप जोड़ करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक उठा लेता हूँ, एक,
एच अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो एच टिल बन जाएगा। वही एच सब में रखना है, एच टेबल। तो क्या कोई मीनिंगफुल बन रहा है वर्ड? नहीं बन रहा है, तो एच नहीं जोड़ेंगे क्योंकि कोई मीनिंगफुल बन ही नहीं रहा है, तो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जोड़ लेते हैं। चलिए एस को उठा करके जोड़ देते हैं। अब एस को जोड़िए, देखिए स्टील बन गया, बिल्कुल स्टील बन गया है। यहाँ पर देखिए स्टेबल बन गया है, यहाँ पर देखिए स्पाइल बन गया है, यहाँ स्टेप बन गया है, यहाँ स्प्रिंग बन गया है। यानी कि सभी के सभी मीनिंगफुल वर्ड बन गए हैं। स्टील आप जानते हैं, फिर भी स्टेबल आप जानते हैं, स्थिर। तो ये सारी चीजें क्या है, इनके माना निकल रहे, यानी सिर्फ हमने एस जोड़ दिया पहले, तो ये क्या हो गए, सब के सब एक मीनिंगफुल वर्ड बन गए। वही कहने का मतलब उस क्वेश्चन का था। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाकी सी बी एच कुछ भी जोड़ेंगे मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होता है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज की नॉलेज रहेगी दोस्तों, तो आप इजीली कर लेंगे। ये कह रहा है कि क्रम में इसको बदलना है, यानी कि एकदम सिस्टम से, जैसे एक सिस्टम क्रम में रहता है, कोई भी काम होता है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मैं करा चुका वीडियो। इनमें हमें ये देखना रहता है कि ये किस टाइप से एक सीरियल वाइज बन सकते हैं, और इनका क्रम उल्टा पुल्टा करके दिया रहेगा। जैसे पढ़िए, इसको तय करना पहले नंबर पर है। अब तय करना चौथे नंबर पर होगा, वो आप बताएंगे। योजना दूसरे नंबर पर, परिचर्चा, यहाँ पे परिचर्चा है, ये परिचर्या नहीं है, परिचर्चा है। और ये कार्यान्वित करना है, और ये धारणा विचार है। अब इसमें बताइए कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि पहले आप कोई भी काम, कोई भी योजना बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, अपने दिमाग में विचार लाते हैं। क्या करते हैं, ये योजना की बात हो रही है, कार्यान्वित करना यानी कार्य उसको संचालित करना, परिचर्चा उस पर चर्चा करना, तय करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये किसी योजना के बारे में बात हो रही है। किसी योजना को अगर जब बनाया जाता है, कोई काम करने के लिए एक योजना बनाई जाती है, उस सिस्टम को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले क्या की जाती है, 5वां नंबर होता है, विचार किया जाता है। कोई भी चीज़ करने से पहले उस पर विचार किया जाता है, क्या ये सही है, ये गलत है कि नहीं। जब विचार कर लिया जाता है, तो कुछ लोगों से मिल करके, या अकेले कर रहे हैं, कोई बिजनेस ही समझ लीजिए, या कोई सरकारी योजना भी आती है, तो उस पर भी बहुत चर्चा होती है, उसके बाद ही आती है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, विचार करने के बाद दूसरी योजना बनाई जाती है। क्या योजना बनाई जाती है, योजना बनाने के बाद उस पर चर्चा होती है। ऐसा नहीं कि योजना बन गई तुरंत आपके सामने पेश आ जाएगी, नहीं, उस पर बहुत सारी परिचर्चा, ये जो परिचर्चा है तीसरे नंबर वाली, वो होती है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको तय किया जाता है, पहला नंबर वाला। तय करने के बाद उसको कार्यान्वित किया जाता है, यानी उसके बाद उसको कार्य में लाया जाता है। इतना करने के बाद लास्ट में कार्य में लाया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले ही कार्य में लाया जाता है। ये एक सिस्टम होता है, इसी को कहते हैं क्रम में सेट करना। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन है, तो पहले हमें समझना, इन्हीं चीज़ों को मेन समझ में आ गया, जो 5 चीज़ें 4 चीज़ें भी दी रहती है, 5 चीज़ें, वो अगर समझ में आ जाएगा तो आराम से आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन देखिए 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मिसिंग अल्फ़ाबेट है दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट, A to Z 1 से 26 तक याद है, तो सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला सबका लेंगे, U से R बना, R से O बना, O से L बना, L से यहाँ पे क्या बनेगा, U होता है 21 पे, R होता है 18 पे, सबकी नंबरिंग कर लीजिए। O होता है 15 पे, L होता है 12 पे। अब देखिए कितने का घट रहा है, बढ़ रहा है। 21 से 18 हुआ, यानी घटा है, कितना घटा है, 3। 18 से 15 हुआ, 3 घटा। 15 से 12 हुआ, 3 घटा, यानी नेक्स्ट क्या होगा, 3 घटेगा, यानी -3 होगा, तो नेक्स्ट 9 होगा, और 9वीं पोजीशन पे होता है I। हमने पहला ढूंढ लिया। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आते हैं, A से B बना, यहाँ पर लिखिए वरना लिपापोती हो जाएगा। A B D और G बन रहा है, देखिए A B D और G बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो A है आपका पहले पे, B दूसरे पे, D चौथे पे, और G आपका 7वें। तो इसमें देखिए किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ। देखिए 1 से 2 हुआ, यानी +1 हुआ, 2 से 4 हुआ, +2 हुआ, 4 से 7 हुआ, +3 हुआ, यानी नेक्स्ट स्टेप में +4 हुआ, यानी 7 4 11 हो जाएगा। 11वें पोजीशन पे आता है के, क्या आता है के। यहाँ पर ऑप्शन में यहीं से ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि I के सिर्फ ऑप्शन 2 में ही है, I के सिर्फ ऑप्शन 2 में है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप हम निकाल लेते हैं, एग्जाम में रहते तो यहीं पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, आगे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर P है, R है, और उसके बाद क्या है, T है, और V है, और उसके बाद मिसिंग है। तो P आपका 16 है, R आपका 18 है, T आपका 20 है, V आपका 22 है। तो नेक्स्ट स्टेज 24 वाला, 24 पे आता है X, I के X, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, इसको तो आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर में।
कह रहा है कि 78096 यहाँ पे पहला देखिए, इसमें कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी आते हैं ABC के रूप में भी, यहाँ पे गैप रहेगा फिर डी दे देगा फिर गैप दे करके फिर BC, इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, सोचा कुछ संख्या वाले भी क्वेश्चन करा दिए जाए। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, अल्फाबेट से रिलेटेड भी पूछ देता है, संख्या से रिलेटेड भी पूछ देता है। तो अगर वीडियो हमारी पिछली देखेंगे तो उसमें आपको अल्फाबेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप दिया हुआ है, यानी यहाँ पे फिल क्या होगा हमें पता नहीं। आगे 78096 दिया हुआ है, ठीक है, फिर गैप कर दिया है एक संख्या, फिर 80967 दिया हुआ है, फिर गैप कर दिया है 09678। अब यहाँ पर अगर आप लास्ट में यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एक सर्किल आपका बना हुआ, खुद ये क्वेश्चन को इतना इजी कर दिया है कि खुद दे दिया है। क्या दे दिया है, 0 से लेकर के 0 तक जा रहे हैं, तो 0 से पहले ही हमें 8 तक ही ले लेना है, यानी 0 9 6 7 8, यही एक सर्किल घूमेगा। अब यहाँ चूंकि 7 से शुरू हो रहा है तो 7 से पहले यहाँ पे क्या है, 6 है, यानी कि हम यहाँ पे 6 रखेंगे। तो देखिए 6 7 8 0 9, फिर यहाँ पे 6 आ गया है तो 6 के बाद 7 आएगा तो यहाँ पे 7 हम फिल कर देंगे, 6 7 8 0 9। फिर देखिए 6 7 आ गया है तो अब यहाँ पर हम 8 फिल करेंगे, कितना 8, 6 7 8 0 9, फिर 6 7 8 0 लास्ट में 9। एकदम मैंने क्या कहा है, खुद क्वेश्चन को ही एकदम इजी बना दिया। तो हमने फिल क्या किया, 6 7 8 9, 6 7 8 9। देखिए दोस्तों कहीं दिख रहा है 6 7 8 9, यहाँ पर कुछ मिस्टेक होनी चाहिए, क्योंकि देख लीजिए एक बार रिपीट कर लीजिए, ऑप्शन दिख नहीं रहा है। देखिए 6 7 8 0 9, 6 7 8 0 9, 6 7 8 0 9, 6 7 8 0 9, बिल्कुल सही है 6 7। इसी को आप 9 कर लीजिए, मिस प्रिंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर है। यहाँ पे 00 लास्ट में हो ही नहीं सकता दोस्तों। देखिए खुद आप प्रोसेस जो घूम रहा है 6 7 8 0 9 का, यहाँ से काट लीजिए तो ये लास्ट में 9 आना चाहिए 0 के बाद, न कि 00 आएगा। तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 0 को हम 9 बना लेंगे, 6 7 8 9, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये बुक में मिसप्रिंट दे दे, एग्जाम में आपको मिसप्रिंट नहीं आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल सही आएगा, बस ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निर्भीक का संबंध जैसे शर्मिला से है, वैसे ही यहाँ पर एक दूसरे को उसी टाइप के ही जोड़े को हमें ढूंढना है। तो ये निर्भीक और शर्मिला से क्या मतलब है, निर्भीक का मतलब होता है निडर, यानी न डरने वाला, और शर्मिला मतलब जो शर्माते हैं उनको कहते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि सेनानीम दिया हुआ, अपोजिट दिया हुआ है, यानी साहसी से शर्मिला दिया हुआ है, यानी उल्टा दिया हुआ एक दूसरे का। तो हमें ऐसे जोड़े को यहाँ पे चूज करना है कि जो कि एक दूसरे के उल्टे हो, यानी अपोजिट हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे ठोस दिया हुआ है, भारी दिया हुआ है, तो दोनों सिनोनिम दिया हुआ है, ये एंटोनिम दे दिया हुआ है। सिनोनिम नहीं, यानी उल्टा नहीं दिया हुआ, बल्कि एक ही जैसा, ठोस भी होता है भारी, ठोस भी जो कठोर होता है, भारी भी कठोर होता है, तो एक जो दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये जोड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए मोटा और कमजोर, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि मोटा का उल्टा ही कमजोर होगा, पतला दुबले होते हैं वो कमजोर होते हैं और मोटा होता है। और यहाँ पुरुष शिशु ये नहीं है, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों नंबर का खेल आ गया। कह रहे LPQ से जैसे 45 बना हुआ, इसे काश से यहाँ पे क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे बनाइए मिसिंग, बहुत सारी यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, एक संबंधी बनाएंगे और दूसरे संबंधी की जगह क्वेश्चन मार्क बना देंगे। क्लियर, तो चलिए LPQ से देखते हैं कैसे 45 आया है। तो वही नंबर वाला काम, A to Z 1 से लेके 26 तक। L होता है आपका 12वें पे, P होता है 16वें पे, Q होता है 17वें पे। अगर हम सबको जोड़ दे तो क्या 45 आएगा, देखिए तो ये 7 6 13, 13 2 15, बिल्कुल आ रहा है 45। इसी लॉजिक से दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग के देखिए कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि कोडिंग कम से कम 4-5 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं हर वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ। इसमें देखिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ स्पीड रेट कारपेट है। क्या है, स्पीड रेट कारपेट। 256 का अर्थ डस्ट वन कारपेट है और 254 का अर्थ वन रेड कारपेट है। तो इस भाषा में डस्ट का कह रहा है कि किस कोड का प्रयोग किया गया, यानी डस्ट का नंबर कौन सी संख्या के लिए प्रयुक्त किया गया। इसका सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। एक एक समीकरण मान लेते हैं, मान लीजिए इसको पहला मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम दूसरा और इसको मान लेते हैं हम तीसरा। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है डस्ट का। डस्ट यहाँ पे दिख रहा है, इनके अलावा वन कारपेट जो है, अब हमें उनको देखना है कि किसी और समीकरण में वन और कारपेट कोई एक तो है कि नहीं। जैसे पहले वाले समीकरण में देखेंगे तो कारपेट दिख रहा है और इसमें भी कारपेट है। हम इस कारपेट को खत्म कर दें, खत्म करेंगे तभी उसी हिसाब से हम विलुप्त कर देते हैं। जैसे कारपेट दोनों में है,
तो यहाँ पर 247 स्पीड रेट कारपेट का यूज किया गया और 256 डस्ट वन कारपेट का। तो इनमें हम संख्याओं को भी देखेंगे क्या कॉमन है। जैसे दोनों में कारपेट कॉमन है तो इन संख्याओं में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2 4 7 है, ऊपर वाले में देखिए 2 4 7 है, नीचे वाले में 2 5 6 है। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, यानी जो नंबर संख्या कॉमन रहेगा उसी हिसाब से इसके लिए यूज किया गया होगा। यानी इस शब्द के लिए 2 का यूज किया गया, 2 कोड का। तो कारपेट को खत्म करेंगे, इधर से 2 संख्या को खत्म कर देंगे। अब बचा हुआ इसमें 1, अगर 1 का पता चल जाए तो मामला फिट हो जाएगा। तो उसके लिए दूसरे और तीसरे समीकरण का यूज करेंगे। देखिए इसमें भी 1 है और दूसरे वाले समीकरण में भी 1 है। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन है। 2 का तो मैटर खत्म हो गया। अब इसमें 5 6 बचा हुआ है और इसमें 5 4 बचा हुआ है। 5 4 2 से हमें मतलब ही नहीं रखना है अब। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो इनको भी हम कट कर देंगे और 1 भी कट कर देंगे। अब इसमें डस्ट बच गया है और संख्या कौन सी 6 बची हुई है। तो अब हमने क्या पता लगा लिया, डस्ट के लिए 6 का। इसी तरीके से समीकरण 1 2 बना करके इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना रहता है, बस इनको खत्म कर दिए। जिनका हमें पता करना ऑटोमेटिक वो आ जाएगा सामने। डस्ट का 6 ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर देखिए दिशा दूरी में, पहले हम दिशा और दूरी का ज्ञान कर लेते हैं। पूरब जो है राइट में, लेफ्ट में पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब इससे क्या होगा कि अभी क्वेश्चन आप सेकंडों में कर लेंगे। हरीश एम से 18, हरीश कह रहा है एम से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। एम कोई बिंदु है, वहां से हरीश क्या कह रहा है कि 18 मीटर दक्षिण की तरफ, दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ जाएगा। देखिए मैप के हिसाब से चलेंगे। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है। अब जब दक्षिण की तरफ जाएगा तो आपके अपोजिट, यानी आपका जो दायां उसका बायां होगा, जो आपका बायां है उसका दायां होगा। तो बाईं ओर जाने के लिए कह रहा है तो आप अपने दाईं ओर जाइए। अपने दाईं ओर जाएंगे, इधर जाएंगे, कह रहा है 25 मीटर दाईं ओर जाता है। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है। अब देखिए पूरब की तरफ जब जाएंगे और दोस्तों किधर मुड़ना है, आप बाईं ओर मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। अब ऊपर कह रहा है कि जाता है, यानी बाईं ओर मुड़ करके 18 मीटर जाता है। कितना, 18 मीटर। इस हिसाब से ये 18 मीटर जाएगा कि ये दोनों इक्वल होंगे। ये भी 18 गया, ये भी 18 गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, तभी आसानी से हम निकालेंगे। क्लियर। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। कह रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़ रहा है। अब यहाँ पर जब ये उत्तर की तरफ दिशा हो गई इसकी, तो जो आपका दाया उसका दाया, जो आपका बाया आप उसका बाया। तो बाएं ओर मुड़ रहा है तो आप भी अपनी बाईं तरफ मुड़ जाइए। और बाएं ओर मुड़ करके कह रहा है कि 35 मीटर जाता है। कितना, 35 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है कि और पी पर पहुंच जाता है, और पी पर पहुंच जाता है। बताएं कि अब वो एम से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। तो दिशा तो इसकी ये है, यानी पश्चिम है। ये दिशा कौन सी है, पश्चिमी तो है। और दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे पहले था, अब आ गया यहाँ पे। बस हमें इतनी ही दूरी तो निकालनी है। इतनी दूरी आपकी 25 है और ये पूरी दूरी आपकी 35 है। तो 35 में से 25 को घटा के देंगे तो ऑटोमेटिक ये दूरी निकल जाएगी, कोई दिक्कत। तो 35 में से 25 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 10। पश्चिम दिशा 10 मीटर पश्चिम दिशा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ये भी आप ही लोगों के लिए है, बस मैं लॉजिक बता दूंगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया कि बाहर बार देखिए 4 3 6 5 8 7 2 1 इस तरीके से संख्याएं, और बीच में 6 5 4 3 इतनी लंबी बड़ी संख्या है। इतनी लंबी बड़ी संख्या देख करके डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। ऐसे ही ये भी 1 2 3 8 5 6 7 4 और बीच में 3 4 5 इतनी बड़ी संख्या, उसी लॉजिक से यहाँ पे हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आया है। अगर इसका गुणा भाग करने जाएंगे तो दिक्कत होगी, मैं तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ऊपर 4 है, नीचे उसके आगे 8 है। तो क्या करेंगे, इस 4 और 8 को आमने सामने को जोड़ करके 2 से हम भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं सीरियल वाइज, अभी तुमको समझ में आएगा तुरंत। यहाँ पे हमने 4 लिया और उसके सामने वाले को 8 लिया, जोड़ा और 2 से भाग दिया, तो 8 4 12 6 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर उसके बाद वाला लेंगे, क्लॉक वाइज चलते रहेंगे। 3 है, उसके सामने 7 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 7 अब बटे में 2 कर देंगे, 10 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। इसके बाद फिर 6 नंबर पर आएंगे और उसके सामने 2 है, तो 6 + 2 करेंगे और बटे में 2 कर देंगे, तो 6 2 8 4 हो जाएगा। अब इस बचा हुआ 5, उसके सामने 1 है, तो 5 + 1 करेंगे और बटे में 2 कर देंगे, तो 200 कितना आ जाएगा, 6 3 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे 6 5 4 3, 6 5 4 3 लिख देंगे। देखिए बीच में 6 5 4 3 आ गया। अब देखिए 1 है, सामने 5 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, आएगा 3 3 लिख दिया गया है। इसी तरीके से 2 है, सामने 6 है, 6 2 8, 2 से भाग देंगे 4, देखिए लिख दिया। 3 है, सामने 7 है, दोनों को जोड़ा 10 हो गया, 2 से भाग दिया 5 आ गया। ऐसे 8 है, सामने 4 है, 8 4 12, 2 से भाग दिया 6 आ गया।
सेम यही लॉजिक अपना करके दोस्तों इसका आंसर कमेंट कर देना। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।